दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये बड़ी विचित्र बात नहीं है कि हम आग में हाथ डालते हैं, हमारा हाथ तुरंत जल जाता है। कोई भी ऐसा कार्य करें जिसमें थोड़ा सा एक बोला जाता है कि पाप का इनपुट है, जो कि सामाजिक स्तर पे अच्छा कार्य नहीं माना जाता, बुरा कार्य माना जाता है। जब हम उसे करते हैं तो हमें तुरंत आनंद मिलता है, एकदम इंस्टेंट आनंद मिलता है। जो सो कॉल्ड बुरे काम हैं उनको करने में आपको एकदम एक एक्साइटमेंट मिलेगा, एकदम एक एक सुख की अनुभूति का इल्यूसिव इवेंट मिलेगा। बहुत अच्छा सा महसूस होगा आपको जब भी आप कोई बुरा काम करेंगे। रिश्वत लेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, आपको तुरंत पैसे मिलते हैं। चाहे आप किसी से झूठ बोलें, आपको तुरंत उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है कि हाँ यार, आपने झूठ बोला और आपको इंस्टेंट उसका फायदा मिल रहा है। जबकि हम अच्छा काम करें, पुण्य कार्य करें, किसी का दान करें, किसी का भला करें, तब बोला जाता है कि भाई ये तो कर्म फल का सिद्धांत है। अब ये आपके पुण्य कर्म जमा हो रहे हैं, आपको नेक्स्ट जीवन में ये सब कुछ अच्छे कर्म मिलेंगे। तो ये बड़ी विचित्र बात है कि बुरा काम करो, तुरंत फायदा मिलेगा। और साइंस के हिसाब से भी देखें तो हम अगर आग में हाथ डालें, पानी में डूबे, तुरंत हमको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। जबकि अच्छा काम करें, कोई भी अच्छा काम करें, सदाचार करें, परोपकार करें या लोगों का भला करें, दान दक्षिणा दें, तो बोला जाता है भैया ये तो पुण्य कर्म आपके इकट्ठे हो रहे हैं जो आने वाले जन्मों में फलीभूत होंगे। तो शायद यही वजह है कि लोगों का आकर्षण बुरी चीजों के प्रति ज्यादा होता है, क्योंकि बुरी चीजें इंस्टेंट इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं। जबकि अच्छी चीजें जो हमें बताई गई हैं, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो तप हो, चाहे वो आध्यात्म हो, चाहे वो योग हो, किसी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया हो, अच्छा भोजन हो, सात्विक भोजन, बहुत सारी चीजें जितनी बताई जाती हैं, अच्छा आचरण, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें बोला जाता है कि ये आपको लॉन्ग लास्टिंग फायदा देंगी। भाई कौन इंतजार करता रहेगा ना? जीवन भर लोग इंतजार करेंगे कि मैं अच्छा कार्य करूं और उसका फिर मेरे को रिजल्ट मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो भाई मैं क्यों करूं यार? एक चीज जो मुझे तुरंत रिजल्ट दे रही है, मैं वो ना करूं जो मुझे तुरंत आनंद दे रही है, इंस्टेंट इंस्टेंट रिलीफ दे रही है। भले ही उसके कोई भी साइड इफेक्ट हो बाद में, किसको परवाह है भैया? जीवन का मालूम नहीं है। अगर आज मुझे आनंद आ रहा है, आज मुझे मजा आ रहा है, तो भाई मैं आज ये काम कर लेता हूँ। इसीलिए आप देखेंगे कि लोगों को कोई गुरेज नहीं होता, और जैसे जैसे ये युग आगे बढ़ता जा रहा है, लोग इसमें और ज्यादा बहुतायत में, जो कि मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं, वो लोग इन कामों को बुरा मानने लगे नहीं है। और ये बहुत नॉर्मलाइज हो गई ये चीजें, न्यू नॉर्मल हो गया है कि नहीं भाई, भ्रष्टाचार सदाचार की तरह हो गया है, झूठ बोलना एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल हो गया है। और इसी तरह हर चीज को न्यू नॉर्मल बना दिया गया है कि भैया बुरी चीजों जैसी कोई चीज नहीं होती, और अच्छी चीजों जैसी भी कोई चीज नहीं होती। जो चीज आपको रिजल्ट दे वो आप काम करो, जो चीज रिजल्ट ही नहीं दे रही तो फिर उसके बारे में किसको मालूम है यार? आपको भी यही लगता होगा कि भाई अच्छी चीजें वाकई में रिजल्ट देती हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ आपको, छाती ठोक के बोलता हूँ कि अच्छी चीजें जिन्हें सदाचार बोला जाता है, सच बोलना, दूसरों का भला करना, त्याग करना, बलिदान करना, ये सारी चीजें रिजल्ट देती हैं, 200% देती हैं। लेकिन वो रिजल्ट फिजिकल नहीं होता। हम लोगों को आदत पड़ गई है कि हर चीज फिजिकल जो दिखाई दे रही है वही सत्य है, बाकी सारी चीजें असत्य हैं, क्योंकि वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो उनका मैं क्या अचार डालूं? भाई इंपॉर्टेंट चीज वही है, फिजिकल चीजें तो आपको मालूम है नश्वर हैं, वो तो एक ना एक दिन समाप्त होंगी, परमानेंट किसी के पास नहीं रहने वाली। चाहे वो शरीर सौष्ठव हो, सुंदरता हो, धन हो, वैभव हो, फेम हो, आपका जो भी चीजें फिजिकली आपको दिखाई देती हैं, वो सारी चीजें नश्वर है, समाप्त हो जाएंगी। वो आपने इकट्ठी कर ली साम दाम दंड भेद से, बहुत अच्छी बात है, आप उसे एंजॉय कीजिए, भोग के चले जाइए। लेकिन जब आप अच्छा कर्म करते हैं, जब आप सदाचार करते हैं, जब आप किसी का भला करते हैं, तो जो अंदर आपके चेंजेस होते हैं, जब आप किसी चीज को त्यागते हैं, क्योंकि त्यागने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है आपके जीवन में। जो भी आपको चीज पसंद है, जो भी चीज करने का आपको मन कर रहा है, अभी ललायत हैं आप उसे करने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है ये मुझे इंस्टेंट आनंद देगी। चाहे वो नशा हो, चाहे वो व्यभिचार हो, सेक्स हो, कोई भी चीज हो जो सामाजिक रूप से गलत है और आपको बताया गया है कि गलत है, और अंदर से भी आपके एक सो कॉल्ड हल्की सी गिल्ट की आवाज भी आ रही है कि नहीं यार, ये मैं गलत काम तो नहीं कर रहा हूं। अपराध बोध आपको हो रहा है करने से पहले और करने के बाद भी। तो वो चीज करने त्यागते हैं जिस दिन आप,
उस चीज को त्यागने का आपने एक बार मन बना लिया कि नहीं यार ये गलत चीज है। जब आपके अंदर वो अपराध बोध आया, गिल्ट की छोटी सी भावना आई, छोटी सी दबी कुचली आवाज आई, क्योंकि पहले वो आवाज तेज आती है, आप उसको अवॉइड करके दोबारा उस गलती को दोहराते हैं। अगली बार वो आवाज थोड़ी सी धीमी होती है, वो धीरे धीरे शनै शनै और धीमी होती चली जाती है। जब आप कोई गलत कार्य करते भी हैं तो अंदर से आवाज नहीं आती, क्योंकि वो इतनी धीमी हो चुकी है कि आपके कानों तक अब वो पहुंचना बंद कर दिया है उसने। आपकी आत्मा की जो आवाज है वो आपने अनसुना करने की आपने आदत डाल ली है, तो अब आपको फर्क नहीं पड़ता। तो उस स्थिति में आने से पहले जब वो आवाज आपको आ रही है और आपने बोल दिया कि नहीं यार अब मुझे ये काम नहीं करना, नहीं यार मुझे ये गलत काम नहीं करना, मेरे अंदर से आवाज आ रही है और मुझे पीड़ा होगी, इसके बाद अपराध बोध से मैं ग्रसित हो जाऊंगा, तो मुझे इस काम से थोड़ा बचना चाहिए, और आप उसे त्याग देते हैं। आप अपने मन को मार लेते हैं कि नहीं, मुझे वो आनंद नहीं चाहिए, वो क्षणिक आनंद मुझे दूरगामी दुख देगा, अभी क्षणिक सुख जरूर दे दे। तो जिस क्षण आप वो छोड़ देते हैं, त्याग के बदले में आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। अब वो इंस्टेंट रिजल्ट आपको फिजिकली दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि जब हमको वो दिखाई नहीं देते, हम उनको एनालाइज नहीं कर पाते, मॉनिटर नहीं कर पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और हम सोचते हैं कि यार क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है त्याग का, यार क्या फायदा होता है किसी के साथ भला करने का, सच बोलने का। अल्टीमेटली जो झूठ वाले हैं वो तो बहुत आगे निकलते चले जा रहे हैं। लोग बाग चीटिंग करके कैसे भी ये केन प्रकारेण लगा लोगों के अपनी जुगाड़ तुगाड़ आगे पहुंच गए, सफलता के सोपान पे दिखाई दे रहे हैं, और मैं जो था वो सच ही बोलता जा रहा हूं और जीवन में केवल दुख ही दुख पा रहा हूं। बॉस, जो पर्सनैलिटी आपकी बन गई इंस्टेंट, वो सच का निर्वाह करते करते जो आपने स्ट्रेंथ अपनी इकट्ठी की है, अब वो स्ट्रेंथ बिकती नहीं है। हर एक चीज को अगर आप मॉनेटरी गेन से ही जोड़ के देखेंगे कि भैया सत्य केवल पैसा है, सफलता ही केवल सत्य है, बाकी सब कुछ बेईमानी है, तो फिर तो इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन आप जो देखेंगे वैल्यू सिस्टम है, जो चीजें रियली वो करेंसी में नहीं चलती, लेकिन जो आपके पास है, जो आपके चेहरे पे दिखाई देता है, जो आपकी पर्सनैलिटी में दिखाई देता है, चाहे बुरे से बुरी दरिद्रावस्था में पहुंच जाए, सड़े से सड़ा कपड़ा पहने, अनब्रांडेड, और लोग बाग ब्रांडेड कपड़े पहने अपने झूठ के पैसों से, उसके बावजूद भी आपके अंदर जो आकर्षण रहेगा वो सत्य का आकर्षण, वो निष्ठा का आकर्षण, वो तप का आकर्षण, वो त्याग का आकर्षण, उसकी तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। ना तो वो आप समझ रहे हैं कि दुनिया समझती है, जिनको थोड़ी सी भी बुद्धि है उसको समझ में आता है कि यार ये बंदे के पास कुछ भी नहीं है, अगर देखा जाए तो पैसे और वेल्थ के नाम पे इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन खुशी इसको दिखाई देती है। अब होता क्या है कि हम करते तो त्याग हैं, बलिदान हैं, और साथ साथ चिढ़ते भी रहते हैं, ईर्ष्या भी हमारे अंदर आती रहती है कि भाई हम त्याग कर रहे हैं और हमें जो सिखाया गया, हम सत्य निष्ठा धर्म का पालन कर रहे हैं अपने, और हमको देखो कुछ नहीं मिल रहा, और वो देखो अधर्म का पालन कर रहा है और व्यक्ति आगे बढ़ता चला जा रहा है। उसे देखो हर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, वो दिन दूनी चार गुनी तरक्की अभी कर रहा है। मैं नहीं कहता कि अगले जन्म में वो पाप का भागीदार बनेगा, बॉस इसी जन्म में। और मैंने अपने जीवन में देखा है, बड़े बड़े दिग्गज थे जिनके यूरिन से ना दीपक जला करते थे, उतना जलजला था उनका, आज वो कहीं नहीं है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, और जीते जी उन्होंने वो दुष्कर्म के परिणाम भोगे। और जिन लोगों ने सच्चाई ईमानदारी के साथ अपना जीवन जिया, वो उम्र दराज होने के बावजूद भी ना आज स्वस्थ हैं। उनके चेहरे पे वो सुकून दिखाई देता है, उनके चेहरे पे वो संतोष दिखाई देता है, उनके चेहरे पे वो संतुष्टि दिखाई देती है, वो ऑरा दिखाई देता है उनके चेहरे पे। तो मुद्दे की बात यही है, वो तो बॉस, अच्छे कर्म भी आपको इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, वो आपकी गति को बढ़ाते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, वो आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते हैं, वो आपको और परिष्कृत करते हैं। उस यात्रा में, आंतरिक यात्रा के लिए आपकी डिग्री को और तेजी से बढ़ाते हैं, जो कि कितने भी पैसे खर्च करके, कितना भी सब कुछ इकट्ठा करके उस डिग्री को नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन वो आपने प्राप्त कर ली अगर अच्छे कर्म आपने किए, लोगों की भलाई की, दान दक्षिणा दी, लोगों के साथ सत्य निष्ठा के साथ अपने ईमानदार के पथ पे चल के आगे बढ़े, तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर जाने वाला है। और आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं इंस्टेंटली, जिन्हें, क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, वो दृष्टा भाव नहीं है, तो हम वो चेंज नहीं देखते। अन्यथा आप, छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, एक जो बहुत ज़्यादा पसंदीदा चीज़ जो आपको मालूम है कि यार ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, मैं
एक दिन छोड़िए, जिस दिन आपका बहुत मन कर रहा हो उसको करने का, और आप उसको एक दिन छोड़िए। उसके बाद, छोड़ने के बाद आपको इंस्टेंटली अंदर से एक एनर्जी मिलेगी, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपका अंतर्मन, आपकी आत्मा आपको बोलेगी कि बॉस आज तुमने कुछ अचीव किया है। अब वो अचीवमेंट जो है वो चेरिश आप ही कर सकते हैं, वो आपकी प्राप्ति है, तुरंत प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि वो इकट्ठा होगा, अक्यूमुलेट होगा और फिर आपको मिलेगा। तुरंत मिलता है। आप उसको ऐसे ऐसे आप बढ़ाते चले जाएंगे तो वो फूल खिलेगा। लेकिन हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, 4 कदम पीछे चल रहे हैं, तो बॉस अल्टीमेट रिजल्ट तो -3 आने वाला है। फिर हम किसी के लिए नहीं रोक सकते। लेकिन अब +1 आप थोड़ा सा करेंगे ना, थोड़े दिनों पे अपनी महत्वपूर्ण बुरी आदतों को छोड़ेंगे, त्यागेंगे, तो आपको एक बहुत अच्छी प्राप्ति होगी और आपके अंदर जो बदलाव आएंगे, जो सुंदरता आएगी, जो मनोरमता आपके अंदर आएगी, जो संतुष्टि आएगी, और जो त्याग के बाद जो इंस्टेंट आनंद की अनुभूति होती है वो आपको मिलेगी। अब उसे करेंसी से अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए भाई कि वो आपके लिए ज़्यादा वर्थ है कि आपके लिए पैसा ज़्यादा वर्थ है। अन्यथा इस जन्म में या इस धरा पे हो सकता है वो करेंसी चल रही हो जो लोगों ने दूसरे कर्मों से, अपने बुरे कर्मों से कमा के रख ली। लेकिन अल्टीमेटली जो करेंसी चलेगी वो करेंसी वही है जो आपने इकट्ठी की है अपने सदकर्मों से। वो करेंसी हमेशा चलती रहेगी। जब तक आप में आत्मीय गुण हैं, जब तक आपकी आत्मा इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, तब तक वो करेंसी चलेगी जो आपने अर्जित की है अपने ज्ञान से, अपने तप से, अपनी अच्छी आदतों से, अपने सत्कर्मों से, अपने धर्म से। तो हमेशा अपने धर्म पे चलिए और आगे बढ़िए।